जब जब समाजवादी पार्टी सत्ता में रही या सत्ता से बाहर रही, तो जातिवाद और तुष्टीकरण, इनकी पार्टी की यही दो खंबे हैं जिस पर पार्टी टिकी हुई है, एक तुष्टीकरण, एक जातिवाद। भारतीय जनता पार्टी एकात्म मानववाद अंत्योदय, हम एकात्म मानववाद अंत्योदय की बात करते हैं, यह तुष्टीकरण जातिवाद की बात करते हैं। इटावा की घटनाओं को मैंने बहुत नजदीक से गहन अध्ययन करने के बाद देखा है। छद्मवेश में किसी को धोखा देने के लिए, भ्रमित करने के लिए, अगर कोई भी क्यों न हो, बहुत बड़ा अपराध है। मैं एक बहुत बड़ा दृष्टांत प्रमाण के साथ देना चाहता हूं। इस धरती पर रावण से बड़ा कोई विद्वान नहीं था, उसकी नाभि में अमृत था, और उत्तम कुल का, ब्राह्मणों का भी ब्राह्मण, उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिवरंज पूजे वो बाकी। जब वो सीता की चोरी करने के लिए महात्मा बन करके गया, जानते हो गोस्वामी जी ने क्या कहा? उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिवरंज पूजे वो वाती, सो 10 शीश स्वान की नाई। उस ब्राह्मण को कुत्ता कह दिया गोस्वामी जी ने। किसी ब्राह्मण ने तो बुरा नहीं माना, ये लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ, क्योंकि वो वेश बदल करके गया। इटावा की घटना भी ऐसी है, जिनकी उत्तरदारी कह रहे हैं उनके पास 2 आधार कार्ड, एक में ब्राह्मण लिखा है, एक में यादव लिखा है। ये रोहन्या है क्या, जो वेश बदल करके देश में रह रहे हैं? ये आतंकवादी है जो छुपे रह रहे हैं? आप यादव यादव लिखो ना, कौन मना करता है? यादव लिख करके कथा करो, कौन रोक रहा है तुमको? मुझे कौन रोक रहा है? और ये सर्वविदित है, राम ठाकुर थे, रावण ब्राह्मण था, राम ने रावण को मारा। आज तक किसी ब्राह्मण ने राम का पुतला तो नहीं जलाया, क्योंकि पता था वो गलत है। ब्राह्मण तो इतना समझदार है, इतना बड़ा उत्तम कुल का सबसे बड़ा पंडित राम ने भी जिसे पूजन के लिए बुलाया, उसका पुतला तो किसने नहीं जलाया? राम का पुतला तो किसी ने जलाया कि हमारे भगवान, हमारे पंडित जी को क्यों मार दिया? तो यहाँ गुणों से पूजा होती है, जाति से पूजा नहीं होती। जहां तक भागवत का कथा का प्रश्न है, तो भागवत के पहले वक्ता सुखदेव जी महाराज तो मल्ला जाति से, निषाद जाति से आते थे। आज तक तो ब्राह्मण ने नहीं कहा अगर ये निषादों की लिखी हुई भागवत है हम इसको नहीं छुएंगे। व्यास तो मल्ला के बेटे थे। कौन से व्यास? जिन्होंने 4 वेदों को लिपिबद्ध किया, पुराणों की रचना की। और वाल्मीकि रामायण लिखने वाले दलित समाज से वाल्मीकि जी आते थे। जो रामचरितमानस है उसको लिखने वाले तो ओबीसी समाज से आते थे। तो सनातन धर्म बहुत बड़ा है। हमारे शास्त्र में कहा अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हम पृथ्वी पर वसुधा पर रहने वालों को अपना मानते हैं, तो हमारे अंदर यादव ब्राह्मण ठाकुर कहां से आ गया? परंतु ये अखिलेश की पार्टी, उनके दिमाग में है जातिवाद। जातिवाद का जहर घोल घोल के राजनीति करना चाहते हैं। पर याद रहे, अब देश की जनता जाग गई है। अगर हम जातिवाद को देखते तो मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाते क्या? अगर हम जातिवाद को देखते तो आरिफ खान को गवर्नर बनाते क्या? तो ये जातिवाद की राजनीति समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश जी कर सकते हैं। ब्राह्मण भी बहुत समझदार है, हिंदुस्तान की जनता समझदार है। अब जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों की दाल नहीं गलने वाली।